एक समय की बात है जब महात्मा बुद्ध इस धरती पर अवतरित थे। एक व्यक्ति के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है। उसके साथ जीवन जीने के लिए एक जीवन साथी है और खूबसूरत से 2 बच्चे भी हैं। उसके पास खुशहाल परिवार है। एक दिन उस व्यक्ति के मन में भगवान को पाने की इच्छा जगी। उसने अपने आप में सोचा कि मैं बहुत सारा धन कमा लिया हूं, अब मुझे कभी धन की कमी नहीं होगी। अब मेरे पास भगवान नहीं है, मुझे भगवान के दर्शन करने हैं। फिर उस व्यक्ति ने भगवान खोजने की ठान ली। उसने फिर कई सारे मंदिरों और धर्म स्थान का निर्माण करवाया, पर उसे भगवान के दर्शन नहीं हुए। उसने दान पुण्य करना शुरू कर दिया। उसके खजाने से कई सारा धन निकालकर दान पुण्य में लगा दिया, फिर भी उसे भगवान नहीं मिले। उस व्यक्ति ने सोचा कि अब मैं बड़े बड़े धामों के तीर्थ यात्रा करता हूं। फिर उस व्यक्ति ने धार्मिक स्थानों के दर्शन किए। ऐसे ही कई साल गुजर गए। उस व्यक्ति को भगवान नहीं मिले। भगवान को पाने की प्रयास करते करते वो इंसान थक गया और वह एक दिन महात्मा बुद्ध के पास गया और कहने लगा कि बुद्ध, मैं कई वर्षों से भगवान को खोज रहा हूं, लेकिन मुझे भगवान कहीं पर भी नहीं मिले। क्या आप मुझे भगवान पाने का कोई मार्गदर्शन दिखा सकते हैं? फिर उस व्यक्ति की बातें सुनकर महात्मा बुद्ध उसे पूछने लगे, सुनो बालक, भगवान खोजना कोई बड़ी बात नहीं है, ना कोई मुश्किल है, वह तो बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। बुद्ध कहते हैं, बालक, तुम यह बताओ कि भगवान को खोजने के लिए तुमने क्या क्या किया और कहां कहां खोजा। वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध को अपनी पूरी बात बताता है। मैंने कई सारे मंदिरों स्थानों का निर्माण किया और दान पुण्य किया, कई तीर्थ जगह के दर्शन किए, फिर भी मुझे भगवान नहीं मिले। महात्मा बुद्ध उसकी बातें सुनकर हंस पड़े और कहा, अच्छा ठीक है, तुम्हें भगवान के दर्शन करने हैं ना, तुम शाम के समय मेरे पास आ जाना, तुम्हें भगवान मिल जाएंगे। वह व्यक्ति खुश होकर चला गया कि मुझे आज भगवान के दर्शन होंगे। कुछ देरी के बाद शाम होने को आई। बुद्ध शाम होने से पहले कुछ ढूंढने लगे हैं और उनके शिष्यों ने आकर पूछा, गुरुजी, आप क्या ढूंढ रहे हैं? महात्मा बुद्ध अपने शिष्य को बताया कि मेरे पास एक कीमती अंगूठी था। वो कीमती अंगूठी कहीं खो गया है, मैं उसे ही ढूंढ रहा हूं। बुद्ध की बात सुनकर शिष्यों भी उस अंगूठी को ढूंढने में लग गए। सभी लोग अंगूठी को ढूंढ ही रहे थे। इतने में वह व्यक्ति भी वहां आ पहुंचा। उसने देखा कि कुटिया के बाहर बुद्ध और उनके शिष्य कुछ ढूंढ रहे हैं। उस व्यक्ति ने बुद्ध के पास जाकर पूछा कि गुरुजी, आप सब क्या ढूंढ रहे हैं? महात्मा बुद्ध ने बताया कि मेरा कीमती अंगूठी खो गया है, उसे ही सब ढूंढ रहे हैं। यह सुनकर वह व्यक्ति भी उस खोए हुए अंगूठी को पूरी लगन और ध्यान से ढूंढने लगा। ढूंढते ढूंढते शाम से रात होने को आई, पर अंगूठी नहीं मिला। वह व्यक्ति भी परेशान हो गया। फिर वह महात्मा बुद्ध से पूछा कि गुरुजी, आपने आखिरी बार अंगूठी को कहां देखा था? आप ठीक से याद कीजिए। बुद्ध सोचकर बताते हैं कि मैंने आखिरी बार अंगूठी को कुटिया के अंदर देखा था। यह सुनकर वह व्यक्ति गुस्से में लाल पीले हो गया और महात्मा बुद्ध से कहने लगा, लगता है आप में थोड़ी सी भी अक्ल नहीं है। यदि अंगूठी आपकी कुटिया के अंदर गुम हुआ है तो कुटिया के अंदर ही मिलेगा, ना कि बाहर थोड़ी मिलेगा। आप सब बेकार में बाहर इधर उधर ढूंढ रहे हैं और मुझे भी अपने साथ ढूंढवा रहे हैं। आप अपना तो समय बेकार कर रहे हैं, पर दूसरों का भी समय व्यर्थ कर रहे हैं। उस व्यक्ति को सामने देखकर महात्मा बुद्ध मुस्कुराने लगे। यह देखकर वह व्यक्ति बोला कि महात्मा बुद्ध, आप हंस रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। बुद्ध बोले, बालक, मैं तुम्हें यहां बुलाकर यही तो समझाना चाहता था, ताकि जिस भगवान को तुम कई सालों से बिना सोचे इधर उधर भटक रहे हो, उसे क्या तुमने अपने अंदर की कुटिया में कभी खोजा ही नहीं? भगवान कभी ढूंढने से नहीं मिलते, उसके लिए तन मन से धार्मिक होना चाहिए, तभी भगवान के दर्शन होते हैं। अगर तुम भगवान के सच्चे भक्त हो या दर्शन करना चाहते हो, भटकना छोड़कर अपने अंतरात्मा में ध्यान लगाओ, भगवान तुम्हें वहीं मिलेंगे। अपने अंदर के ईश्वर को तुम देख लोगे तो हर जगह हर इंसान में बस भगवान ही दिखाई देंगे। महात्मा बुद्ध की अमृत वाणी सुनकर उस व्यक्ति अपनी गलती का एहसास हुआ और बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और माफी मांगते हुए कहा कि मैं बेकार में इधर उधर भटक रहा था। वास्तव में तो भगवान हमारे अंदर ही होते हैं। इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली, हमें जरूर कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमें मोटिवेशनल मिलता है।